इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमार हितेश और आप देख रहे हैं हितेश एजी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अप्रोप्रिएट फॉर इंडेक्स नंबर। कौन सी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जो कि अप्रोप्रिएट होती है इंडेक्स नंबर को मेजर करने के लिए? हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन, मोड या जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, तो सभी चीजों के बारे में जितने भी चारों दिए सबके बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे मोस्ट कॉमनली, तो मोस्ट कॉमनली हम लोग कौन सा यूज करते हैं? अर्थमेटिक मीन। ठीक है, हार्मोनिक मीन जब हमें किसी चीज की डिस्टेंस फाइंड करनी होती है या रेट फाइंड करना होता है या एवरेज स्पीड फाइंड करनी होती है, देन वहां पर हम लोग हार्मोनिक मीन का यूज करते हैं। या हम लोग बिजनेस मॉडल के लिए मेनली हम लोग किसका यूज करते हैं? मोड का यूज करते हैं। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन क्या, इंडेक्स नंबर अगर फाइंड करना है देन वहां पर हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 2, फॉर कटिंग क्रॉप कटिंग सर्वे ऑन शुगर केन रिकमेंडेड द प्लॉट साइज फॉर एस्टिमेशन ऑफ क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड को एस्टिमेट करने के लिए शुगर केन में जो रिकमेंडेड प्लॉट साइज है वो कितना है? 20 into 10 मीटर, 10 into 10 मीटर, 10 into 5 मीटर या 5 into 5 मीटर। ठीक है, तो जो रिकमेंडेड प्लॉट साइज है वो कितना है इस क्रॉप यील्ड को एस्टिमेट करने के लिए? 5 into 5 मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 3, if there are 6 level of moisture regime and 6 replication each, the error degree of freedom for LSD will be। अगर आपसे दिया हुआ है कि 6 लेवल ऑफ मॉइस्चर रिजाइम और 6 रेप्लिकेशन मींस n आपका 6 दे दिया हुआ है, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका कितना होगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? n-1 इन केस ऑफ LSD। LSD के केस में कितना होता है? n-1 इंटू n-2। ठीक है, अब देखिए हमने n को दोनों की n क्या है? सेम है। क्यों होता है? बात है कि क्योंकि LSD में लैटिन स्क्वायर डिजाइन है तो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेप्लिकेशन। वहीं अगर आप RBD की बात करें तो वहां पर फॉर्मूला होता है n-1 इंटू R-1। ठीक है, क्योंकि वहां पर R मतलब रेप्लिकेशन, n मतलब नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, सेम नहीं हो सकते हैं या हो भी सकते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या है n की वैल्यू सेम लेंगे। तो n की वैल्यू कितनी है? 6, तो 6-1 5 इंटू n-2 4, तो 4 5 20। ऑप्शन नंबर बी विल बी डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? करेक्ट। ठीक है, तो इरर डिग्री ऑफ फ्रीडम LSD में कितना आ जाएगा? 20। देन क्वेश्चन नंबर 6, फॉर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज अप्लाइड। गुडनेस ऑफ फिट को मेजर करने का कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट है अप्लाई किया जाता है? काई स्क्वायर टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, F टेस्ट, Z टेस्ट या T टेस्ट। सो फॉर गुडनेस ऑफ फिट काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज, मींस ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो पेड पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दीजिएगा, एकदम मिनिमम कॉस्ट होगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करें, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो आपसे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल हितेश एजी के नाम से है, वहां पर आप कमेंट ज्वाइन करके कमेंट कीजिएगा तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। देन क्वेश्चन नंबर 5, इन कॉन्फाउंडिंग जनरली विच ऑर्डर ऑफ इंटरेक्शन इज कॉन्फाउंडेड। कॉन्फाउंडिंग में जनरली कौन सा ऑर्डर है जो कि जनरली हम लोग कन्फाउंड करते हैं? लोअर ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, हायर ऑर्डर या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। इन कॉन्फाउंडिंग जनरली हायर ऑर्डर ऑफ इंटरेक्शन इज कॉन्फाउंडेड, मीन्स ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 6, द कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिजाइन इज अप्रोप्रिएट विद द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज। जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है वो हम लोग CRD में कब यूज करते हैं? क्या कैसा का मटेरियल रहता है? लिमिटेड या होमोजीनियस होते हैं, अनलिमिटेड हेट्रोजीनियस, लिमिटेड हेट्रोजीनियस या अनलिमिटेड होमोजीनियस। ठीक है, तो देखिए अगर CRD की बात करता है तो CRD मेनली हम लोग क्या 90% हम लोग कहां पर करते हैं? 100% लैब वर्क के लिए करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी लोकल कंट्रोल यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, लोकल कंट्रोल यहाँ पर यूज नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके कि यूज्ड इन लैब एंड नो लोकल कंट्रोल इज यूज। तो वहां पर मटेरियल कैसा होता है? एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, लिमिटेड एंड होमोजीनियस। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 7, a student t-test is used when the sample size is dash and the population standard deviation is not known। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बना कि स्टूडेंट टी टेस्ट का यूज कब करते हैं? जब स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन जो होती है वो हमें नॉट नोन होती है, मतलब पता नहीं होती है, और जो सैंपल साइज होता है वो कितना होता है? स्मॉल होता है, लार्ज होता है या
लार्ज में भी कर सकते हैं, स्मॉल में भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट टी टेस्ट का यूज करते हैं जो हमारी जो सैंपल साइज है वो स्मॉल होती है, मीन्स लेस देन 30। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल। अगर वहीं पर ग्रेटर देन 30 है मीन्स लार्ज है, तब हम लोग किसका यूज करेंगे, जेड टेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, व्हेन द पॉपुलेशन इज स्मॉल मीन्स लेस देन 30 वी यूज टी टेस्ट, एंड व्हेन द पॉपुलेशन इज लार्ज मीन्स ग्रेटर देन 30 देन वी यूज जेड टेस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 8, द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज, जो स्क्वायर है स्टैंडर्ड डेविएशन को उसे किस दूसरे नाम से जानते हैं, वेरिएंस के नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज वेरिएंस, मींस ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन लाइफ स्टॉक आफ्टर एवरी सेंसस इज कंडक्टेड, जो इंडियन लाइफ स्टॉक सेंसस है हर वो कितने साल में कंडक्ट किया जाता है, 2 साल में किया जाता है, 5 साल में, 10 साल में या 20 साल में। ठीक है, तो हर कितने साल में, तो बहुत इजी क्वेश्चन भी है, जनरल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, नहीं तो मैं कमेंट करके पिन कर दूंगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा। देन क्वेश्चन नंबर 10, द क्रिटिकल डिफरेंस CD इज अ फॉर्म ऑफ टी टेस्ट एंड इट्स फॉर्मूला इज गिवन बाय, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, क्रिटिकल डिफरेंस। ठीक है, एक प्रकार का टी टेस्ट है, CD इज इक्वल टू टी डॉट एसई, CD इज इक्वल टू टी प्लस एसई या टी बाई एसई, एफ डॉट एसई। ठीक है, एक प्रकार का टी टेस्ट है, ये तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक प्रकार का ये क्या है, टी टेस्ट है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, CD इज इक्वल टू टी डॉट एसई। इन फॉर्मूले में सभी का मतलब क्या होता है वो जो कोई एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो वहां पर देखेंगे, अभी आपको फॉर्मूला याद रखना, CD इज इक्वल टू टी डॉट एसई। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11, द काई स्क्वायर टेस्ट फॉर द गुडनेस ऑफ फिट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट कम्स अंडर, जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो कैसा है, पैरामेट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, या बोथ ए एंड बी, या नॉट क्लासिफाइड, अभी तक क्लासिफाई नहीं किया कि ये पैरामेट्रिक है कि नॉन पैरामेट्रिक है। ठीक है, तो काई स्क्वायर टेस्ट है वो हमारा कैसा है, नॉन पैरामेट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि गुडनेस ऑफ फिट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, एंड इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन वी वांट टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट ऑन अ लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड विच डिजाइन विल बी प्रेफर्ड, अगर हम लोग लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड में कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं तो वहां पर कौन सी डिजाइन का प्रेफरेंस दिया जाएगा, RBD, CRD, SPD। देखिए स्प्लिट प्लॉट डिजाइन है, स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन नहीं है, क्योंकि स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन में SRPD लिखा रहता है। ठीक है, मींस स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन, यहाँ पे क्या स्प्लिट प्लॉट डिजाइन या LSD लैटिन स्क्वायर डिजाइन। ठीक है, जब हम लोग लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ लैंड में कंडक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो वहां पर हम लोग LSD को प्रेफर करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। Then question number 13, the curve which are very highly peaked and have value B2, यहाँ पर B2 नहीं, ये है β2। ठीक है, β2 is greater than 3, ये लिखा हुआ है, β2 लिखा हुआ है। ठीक है, इस आर कॉल्ड, जब हमारा जो β2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है तो उसे मेसोक्योटिक कहेंगे, लेप्टोक्योटिक या प्लेटिक्योटिक या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो सभी के बारे में जान लेते हैं कि मेसोक्योटिक क्या होता है। मेसोक्योटिक का मतलब होता है जब हमारी जो β2 है उसकी वैल्यू 3 होती है तो उसे मेसोक्योटिक बोलते हैं। लेप्टोक्योटिक का मतलब होता है जब β2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होती है, और प्लेटिक्योटिक का मतलब होता है जब β2 की वैल्यू लेस देन 3 होती है तो उसे प्लेटिक्योटिक बोलेंगे। ठीक है, जो हमारा मेसोक्योटिक होता है वो में नॉर्मल कर्व होता है, β2 की वैल्यू इज इक्वल टू 3 होती है। देन क्वेश्चन नंबर 14, इफ ऑल द वेरिएट वैल्यूज आर सेम द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी, जब सभी वेरिएट वैल्यू सेम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा या 0। ठीक है, तो जब जितनी भी अगर स्टैंडर्ड डेविएशन सभी वैल्यू सेम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, वेरिएट की वैल्यू सेम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, 0। मींस ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर चाहे आप 2 वैल्यू लीजिए, 4 लीजिए, 5, 6, जितनी भी वैल्यू अगर सभी सेम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, 0। देन क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वी वांट एन एवरेज स्पीड ऑफ एवरेज ऑफ रेट चेंज और रेशियो और इंडेक्स नंबर विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज सुटेबल, कौन सी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सुटेबल है। ठीक है, जियोमेट्रिक मीन सुटेबल है, मोड सुटेबल है, अर्थमेटिक मीन है या मीडियन। ठीक है, तो उन लोग को क्या हो जाएगा, इंडेक्स नंबर है या एवरेज ऑफ रेट या चेंज ऑफ रेशियोज, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जियोमेट्रिक मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। फ्रेंड्स, PDF लेमन और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।